बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मज़ेदार से कटलेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले हैं, ना ही उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा जाने वाली हैं। तो चलिए आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है जी एक पैन। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच तेल के मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चिकन, बॉयल किया हुआ है और श्रेड किया हुआ चिकन है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब ये चिकन है। जी, इसको हम कर लेंगे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स। ये कटर्स आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं रखा हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ों का, तो बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट बनाने वाले हैं। जी, तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चिकन को बॉयल किया हुआ था, इसलिए मैंने अब इसके अंदर गार्लिक पाउडर शामिल किया है 1 छोटा चम्मच। आप चाहे तो पेस्ट या क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का शामिल किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टमाटो केचप या गार्लिक सॉस कोई भी आपके पास हो तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने शामिल किया है 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस के। बस जी, अब हमने इसको कर लेना है जी मिक्स। इसके अंदर अब कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने वाला है, कोई वेजिटेबल नहीं जाने वाली है। हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से इनको बनाना है जी। बस अब हमने कर दिया है जी फ्लेम ऑफ। इसको हम होने देंगे जी ठंडा, तब तक हम चलते हैं अपने दूसरी तरफ। जी, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जी बॉयल आलू है, यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा सॉस भी और काली मिर्च जो है उसके अंदर चिकन के अंदर भी शामिल की है। आधा चम्मच जाएगा जी नमक का। बस इन चीज़ों को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर भी हम और कुछ शामिल नहीं करने वाले हैं। बस जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ देखें जी अच्छी तरह से मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया हुआ है। अब इसको करते हैं जी साइड पे। जी, तो यहाँ देखें जी चिकन ठंडा हो गया। यहाँ पर मैंने ली है जी चेडर चीज़, या आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी है, जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। बस ये अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लेने हैं जी आलू। उनका कुछ इस तरह से मटेरियल इसके अंदर अब हम चिकन का शामिल करेंगे। इसको हम 1 साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी चीज़। यहाँ पर मुझे याद है मेरे पास ऑलिव्स पड़े हैं, तो मैं ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रखें। तो मैंने इसके अंदर 1 ऑलिव रख दिया और अब मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है उन्हीं आलू के साथ। बस जी, ये देखिए जी हमारा सिंपल सा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम लोग सारे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे जी आलू। जितना साइज़ आपने बनाना हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जो हमने सबसे पहले चिकन तैयार किया था। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी चीज़। ऑलिव ऑप्शनल है, वो भी रख दिया है। इसको इसी तरह से हम जैसे हमने पहले बनाया है इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, सारे आलू के साथ कवर करेंगे। जी, तो बस इसी तरह से हम लोगों ने है जो सारे तैयार करने हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें यहाँ पर सारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स लिया है। सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे, फिर हम अंडे में करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जी ब्रेड क्रम्स में। बस जी, इसी सिंपल तरीके के साथ हमारे मज़ेदार से ये सिंपल से कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी, सबसे पहले हम कर रहे हैं जी मैदे में, फिर हम करेंगे जी अंडे में, उसके बाद हम लगाएंगे जी ब्रेड क्रम्स। मेरे पास बाज़ार वाला ब्रेड क्रम्स है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो भी ब्रेड पड़ी हो उसको बना सकते हैं उससे। जी, तो यहाँ देखिए जी ये तैयार हो चुके हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो चलिए आइए अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ देखिए जी ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है। अच्छी हीट आ रही हो जब आप, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास कुक है, हम लोगों ने इसे फटाफट से बस इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है। यहाँ देखिए जी बबल्स बन रही हैं। डालने के बाद इसी तरह से ऑयल अच्छी हीट पर तैयार होना चाहिए, वरना ये खुल जाएंगे। जी, तो यहाँ देखिए जी 2 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करें। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको कलर करके बनाएंगे। मीडियम फ्लेम है यहाँ पर। अब देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरी साइड पर भी बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है, जैसा हमें चाहिए था। ये देखिए जी, बस इसी तरह से हमारे कटर्स तैयार हो चुके हैं। इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।